Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, students, tell me what we have learned in our previous class. So, we have learned main idea of a paragraph in our previous class. So, students, can you tell me all of us wear many kinds of clothes every day? And some clothes keep us warm while others help us stay cool in summer. सो हम डेली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. सो सम क्लोथ्स हैं वो जो वार्म रखते हैं हमें विंटर टाइम में, और कुछ क्लोथ्स है कॉटन क्लोथ्स होते हैं लाइक दैट, वो क्या रखते हैं हमें कूल रखते हैं इन समर्स में. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, डू यू नो व्हाट दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मेड ऑफ, एंड डू यू नो हाउ दे आर मेड? सो ऑल द क्लोथ्स मेड इन मिल्स में बनते हैं ना सभी क्लॉथ्स. सो टुडे वी विल रीड द स्टोरी रोहन्स रेड टी शर्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट what the author wants to tell us. Now let's read. So take out your content book, Rohan's red t-shirt. This is your block 14 and this is the lesson 3 of your block. Now let's start the reading of the story. Now look at the picture. What do you see in this picture? There is a mother, there is a boy, और क्लॉथ्स है ना, क्लॉथ्स इधर उधर रखे हुए हैं. So now let's start the reading of the story. Sorry. Rohan's mother is fed up. रोहन की जो मदर है वो fed up हो चुकी है. Rohan has thrown his clothes on the floor yet again. रोहन ने दोबारा से अपने क्लॉथ्स हैं वो फ्लोर पे डाल दिए हैं, इसलिए उसकी मदर क्या हो रही है, फेड अप हो गई है उससे. हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू पुट योर क्लॉथ्स अवे नीटली, कि मैंने आपको कितनी टाइम बताया है कि आपको अपने क्लॉथ्स प्रॉपर प्लेस पे रखने हैं, नीटली रखने हैं उनको. शी आस्क्ड. रोहन श्रग्स, उसको कहते हुए बोल रही है, उसको बोल रही है वो कि मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि अपने क्लॉथ्स अच्छे से रखा करो, नीटली रखा करो. सो दे आर जस्ट क्लॉथ्स माँ, ही सेज. उसने बोला कि मैम मम्मा क्लॉथ्स ही तो हैं, दे आर जस्ट क्लॉथ्स. सो उसकी मदर अब देखो क्या बोल रही है, जस्ट क्लॉथ्स. डू यू नो हाउ मैनी पीपल हैव वर्कड हार्ड टू मेक दिस, कि आपको पता है कि कितने लोग हैं वो इसको क्लोथ्स को मेक करने में कितनी मेहनत करते हैं. आस्क्स माँ, ये माँ ने बोला उसको. शी होल्ड्स अप हिज फेवरेट रेड टी शर्ट, और उसने क्या रखा देखो पिक्चर में आपको दिख रही है ना, उसने अब उसकी फेवरेट जो रेड टी शर्ट है उसको होल्ड किया. What do you mean? Farmers, meal workers, dyers, tailors, shop owners, so many people, says Ma. Rohan is curious now. So उसकी मदर ने बोला कि फार्मर, मील के वर्कर हैं, डायर हैं, टेलर, शॉप ओनर्स हैं. सो ये इतने पीपल हैं वो जो क्लॉथ्स को मेक करने में जो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं क्लॉथ्स को मेक करने के लिए. रोहन इज़ क्यूरियस नाउ, और रोहन क्या था, क्यूरियस होता है कि जब हमें कोई इंटरेस्ट लेते हैं, हम किसी चीज़ में जानना चाहते हैं हम कोई चीज़. टेल मी मोर, ही आस्क्ड. वो इंटरेस्टेड था कि मुझे और बताओ मम्मा. नेक्स्ट वन. सो नाउ लुक एट द पिक्चर. इन दिस पिक्चर देयर इज अ मैन, और मैन क्या कर रहा है, क्रॉप को ग्रो कर रहा है ना, क्रॉप्स ग्रो करता है. एंड हु ग्रो द क्रॉप्स, फार्मर करते हैं ना ग्रो क्रॉप्स. सो वेल दिस टी शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन. और जो टी शर्ट रोहन की मदर के हैंड में थी, मदर ने बोला ये जो टी शर्ट है वो कॉटन की है. ओके, इजंट कॉटन मेड ऑफ कॉटन, इजंट इट, क्या ये नहीं बनी हुई है कॉटन से. बिगिंस माँ, इमेजिन अ फार्मर फार अवे. उसने बोला, माँ ने बोला कि एक इमेजिन करो फार्मर है. ही
plants cotton seeds and looks after them patiently for 2 months. कि एक फार्मर है जो कॉटन क्लॉथ को ग्रो करता है और पेशेंस के साथ वो 2 मंथ्स तक उस जो उसने क्रॉप उगाई है उसको वेट करता है कि वो ग्रो हो जाएंगे और उसमें से क्या आ जाएंगे, फ्लावर्स आएंगे. सो द फ्लावर्स केम एट लास्ट, देन दे विदर एंड फॉल. फ्लावर्स आते हैं, वो सूख जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं. विदर होता है नीचे गिर जाना, सूख के ड्राई, सूख कर नीचे सूख जाना मतलब ड्राई हो जाना. बट दे पॉट्स रिमेन, दे आर कॉल्ड बॉल्स. बट उनके जो पोड हैं वो रह जाते हैं. पोड क्या होता है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज़ नॉट अ ओपन, पाउच बन जाता है जैसे प्लांट का. पहले फ्लावर आता है, देखो ये फ्लावर रहा, फिर ये पोड बन जाएगा इस टाइप से और फिर ये फ्लावर का ओपन हो जाएगा और वो कॉटन बॉल्स बन जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन. सी शी कंटिन्यूस द बॉल्स रिपन एंड टर्न ब्राउन. की बॉल्स हैं वो राइप हो जाती हैं, मतलब पक जाती हैं. देखो यहाँ पे आ गई ना बॉल्स और वो कॉटन का क्लॉथ बन गया. अब कॉटन फ्लावर बन गया, देखो यहाँ पे ओपन हो गया है. सो टर्न ब्राउन, और वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं वो बर्ड हैं वो, और उनसे से वाइट कलर का एक फ्लावर आ जाता है. एंड वन डे दे ब्रस्ट ओपन एंड कम्स आउट एट द वाइट कॉटन. और उनमें से क्या निकलती है, वाइट कॉटन निकलती है. ऑन I have seen them on that tree in कुमार अंकल्स हाउस. कि मैंने एक्सप्लेन्स रोहन ने एक्सप्लेन किया, मैंने ऐसा एक ट्री है ना कुमार अंकल के हाउस के पास देखा था. कुमार अंकल इज हिज नेबर. और कौन थे कुमार अंकल, उसके नेबर थे. यस, दैट इज अ कॉटन ट्री. वो कॉटन ट्री था. वेरी गुड रोहन, सेज माँ स्माइलिंग. उसकी मम्मा ने स्माइल करते हुए बोला कि यस, ये क्या था, कॉटन क्लॉथ ही है, कॉटन प्लांट ही था. वेरी गुड रोहन. सो डू यू वांट टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आस्मा. क्या आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट क्या होता है. यस माँ, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, सैड रोहन जंपिंग अप एंड डाउन. रोहन ने बोला यस माँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, बताओ जी. और उसने जंप अप और डाउन जंप करना स्टार्ट कर दिया. सो द फार्मर देन कलेक्ट्स द कॉटन एंड सेंड्स इट टू द कॉटन गिन. और जो क्या है ये, दैट इज़ अ गिन, मशीन होती है एक, उसमें भेज देते हैं वो लोग. गिन क्या होता है, गिन इज़ अ फैक्ट. गिन द क्लॉथ इज फार्मर कॉटन को कलेक्ट करते हैं और एंड शीट्स इट टू कॉटन गिन. और देखो यहाँ पे है ना, कॉटन के सीड्स निकाल लेते हैं, कॉटन को अलग कर लेते हैं. देन गिन इज अ मशीन. गिन क्या होती है, एक मशीन होती है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ टीथ. जिसके ज़्यादा टीथ होते हैं वो क्या करती है, सीड्स को अलग कर देती है. देखो यहाँ पे पिक्चर में कर रहे हैं ना लोग, और कॉटन को अलग कर देती है. इट टेक्स आउट द सीड्स एंड फाइबर फ्रॉम द कॉटन. और इसमें से फाइबर अलग निकल जाता है और सीड्स अलग निकल जाती हैं. देन कॉटन इज मेड इनटू बंडल्स कॉल्ड बॉल्स. उसको बंडल भी बना लेते हैं जिनको बैल्स बोलते हैं, बैल्स. एंड सोल्ड टू अ टेक्सटाइल मील, सेज माँ. और एक टेक्सटाइल मील जो होती है जहाँ पे कपड़ा बनता है उसमें भेज देते हैं. नेक्स्ट वन. अब देखो, एट द मील द बैल्स आर क्लीन फर्दर टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर्स. उसमें से जैसे मशीन चली जाती है मिल में, तो वो क्या करते हैं, क्लीन फैदर को जो होती है, क्लीन फर्दर होती है, उसको अलग कर लेते. टू रिमूव द शॉर्ट, क्लीन को अलग निकाल लेते हैं और शॉर्ट फाइबर अलग अलग कर लेते हैं उसको, जैसे ये लेडी कर रही है यहाँ पे. ओनली द लॉन्ग वंस आर यूज्ड टू मेक द यार्न. जो स्मॉल होती है उसको अलग कर लेते हैं और लॉन्ग को अलग कर लेते हैं. और जो लॉन्ग होती है उसी को उससे क्या बनते हैं, राउंड जैसे ऊन का देखा है ना यार्न, एक गोला बना लेते हैं वो लोग. एंड द यार्न इज देन टेकन टू अ लूम दैट टर्न्स इट टू क्लॉथ. लूम ये मशीन है, ऐसी मशीन होती है जिससे वो उसमें थ्रेड डालते हैं और वो क्या निकालती है बाहर, क्लॉथ निकालती है. लाइक दिस, देखो यहाँ पे क्लॉथ आ गया है.
द क्लॉथ इज देन ब्लीच्ड, डाइड, पेंटेड। अब जो वाइट क्लॉथ निकला है उसको डाई करवाएंगे और उस पर प्रिंट भी करवा सकते हैं ना। एंड सो ऑन फिनिशेस मा। व्हाट डज ब्लीच्ड मीन? अब क्वेश्चन कर रहा है रोहन कि ब्लीच्ड मीन्स क्या होता है। द क्लॉथ यू गेट फ्रॉम द लूम लुक्स ग्रे। जो आप लूम से क्लॉथ लेते हो, लूम में बनने के बाद वो कैसा दिखता है? ग्रे दिखता है। ब्लीचिंग इट मेक्स इट वाइट, एक्सप्लेन्स माँ। जो भी निकलेगा वो ग्रे ग्रे से कलर का निकलेगा और उसको ब्लीच करते हैं तो वो वाइट बन जाता है, प्योर वाइट हो जाता है। जब उसको लूम से लेके आते हैं वो तो ना तो क्रीम होता है ना ही वो वाइट होता है, ग्रे ग्रे से कलर का निकलता है। सो उसको ब्लीच करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्लॉथ देन गोज टू अ शॉप। और वो कहाँ जाता है? वो क्लॉथ फिर शॉप पे जाता है। स्टार्ट्स माँ अगेन। माँ ने दोबारा से बोलना स्टार्ट किया। हु गिव्स इट टू अ टेलर टू स्टिच दिस टी शर्ट, सेज रोहन। कि उसको टेलर को कौन देता है टी शर्ट स्टिच करने के लिए उस क्लॉथ को? सो सेज रोहन। रोहन ने बोला, ग्रैबिंग द टी शर्ट्स फ्रॉम माँ से टी शर्ट खरीदते छीनते उसने बोला कि ये वाली जो टी शर्ट है, ग्रैब करते हुए कि ये टी शर्ट है ना, इसको किस टेलर के पास कैसे स्टिच करवाया, कौन किसने भेजा इसको स्टिच करवाने के लिए। सो आई नेवर न्यू देयर वॉज सच अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड माई क्लॉथ। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस क्लॉथ के पीछे एक इतनी लंबी स्टोरी है। He folds his t-shirt neatly and puts now look at this. He folds his t-shirt neatly and puts it in the cupboard. और उसने अपनी neatly प्यार से टी शर्ट को क्लियरली फोल्ड किया और कहाँ रख दिया? कबर्ड में रख दिया। From now on I will take care of my clothes well. अभी से मैं क्या करूँगा? अपने क्लॉथ्स की टेक केयर करूँगा। ही प्रोमिसेस, उसने प्रोमिस किया। सम टाइम वाइट एंड फुल फ्लॉट्स इन द विंडो कॉटन, सेज रोहन। तभी उसको क्या दिखा? एक वाइट वाइट सा कुछ दिखा। उसने बोला कि कॉटन, सेज रोहन। सो द पॉट्स ऑन द ट्री इन कुमार्स अंकल्स हाउस। और जो कुमार अंकल के घर के बाहर जो ट्री था उसमें से क्या था? उसमें से पोर्ड था एंड वो ब्रस्ट हो गया था और वाइट कलर का हो गया था। उसमें से कॉटन का जो वाइट कलर की बॉल है वो बाहर आ गई थी। ही पुट्स ऑन हिज शूज़ एंड रन्स आउट ऑफ द हाउस टू वॉच। उसने अपने शूज़ पहने और वो कहाँ? उसको देखने के लिए चला गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप द स्टोरी इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स आस्क द क्वेश्चंस. So now can you tell me what is the story about? So the story, all the story, in this story, this story explains us how cotton clothes that we wear every day are made of cotton plants. ये क्लोथ्स कहाँ से बनते हैं? जो हम पहनते हैं वो कॉटन प्लांट से ही आता है। कॉटन प्लांट्स को हम मील में भेजते हैं, फिर वो क्लॉथ आ जाता है फिर। ओके स्टूडेंट्स, so students, can you tell me what does the author want us to know? क्या बताना चाह रहा है author इसमें? So and now tell me which sentences or the picture in the story tell you this. So author wants to tell us how cotton clothes are made, how cotton clothes are made. So Rohan's and these are the sentences Rohan mother asked him. The Rohan की mother ने पूछा ना उससे. So the Rohan's mother asked him, do you know? यहाँ पे देखो आपका first ही था. Rohan's mother asks him, do you know many people have worked hard? ये देखो यहाँ राइट कर रखा है. Rohan's mother asked him, do you know how many people have worked hard to make this? Do you know, to make this टी-शर्ट? कि कितने लोगों ने हेल्प की है इस टी-शर्ट को बनाने में। और उसने क्या किया? वो पूरा का पूरा जो मेथड है क्लॉथ मेक करने में उसने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे पूरी स्टोरी में उसने हाउ
क्लॉथ्स आर मेड, जो पूरा मेथड है वो एक्सप्लेन किया. सो द पिक्चर फ्रॉम दैट स्टोरी आल्सो शो अस दिस. और जो पिक्चर है वो भी शो कर रही है ना कि उसने इस आइडिया को उसने एक्सप्लेन किया हाउ वी मेक क्लॉथ्स और द मेथड ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स. ओके, सो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी, सॉरी स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ व्हाट इज द मेन आइडिया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, आइडिया ए आ जाएगा. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. इसमें जो स्टोरी है इसमें सारे जो है क्लोथ्स की बात चल रही है. सो द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, हाउ कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी, कैन यू सजेस्ट अनदर टाइटल फॉर द स्टोरी दैट टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी बेटर. क्या और भी कोई टाइटल हो सकता है? यस, a good title for the story would be how cotton clothes are made. तो ये दूसरा आइडिया भी, दूसरा टाइटल भी हो सकता था. ये स्टोरी का टाइटल ऐसे हो सकता था, हाउ कॉटन क्लॉथ्स आर मेड, कि कैसे बनते हैं कॉटन के क्लॉथ्स. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. So student, now let's discuss this worksheet. There is a question 1. What is the main idea of the story Rohan's red t-shirt? क्या था main idea? अभी मैम ने बताया था आपको main idea. So the main idea of the story is how cotton clothes are made from cotton plants. Okay. And there is a question B part. Which sentence or picture in the story tell you this? So Rohan's mother asked him, do you know how many people have worked hard to make this t-shirt? And then he explains the method of him. So this sentence tell you about this main idea. Okay, now there is a question 2. What could be another title of the story that tells the main idea of the story better? So another title for the story could be how cotton clothes are made. So this is question 2. I hope question 2 is clear. Another title for the story could be how cotton clothes are made. ये हो सकता है ना टाइटल. स्टोरी का टाइटल आपका था रोहन्स रेड टी शर्ट, और आपका दूसरा टाइटल क्या हो सकता था, हाउ कॉटन क्लॉथ्स आर मेड. So students, I hope it is clear to you. So student, thank you for watching this video. Watch it carefully. After that you have to complete this worksheet S3 and read the story Rohan's red t-shirt.